आदिवासी उनसे नाराज़ हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। हाँ, बहुत बड़े-बड़े किसानों की ज़मीन जा रही है, जिसकी वजह से उनको मुआवज़ा नहीं मिल रहा। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये चुनाव में जो देखने को आपको मिलेंगे। चारों में से कोई 5 बड़े काम उनको गिनाने को कहें, तो खुद नहीं गिना पाएँगे। जनता को तो छोड़ दीजिए। वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन संगठन के बाकी कार्यकर्ता किनारे कर दिए गए हैं, तो वो निष्क्रिय से होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे किसी भी सत्ता के प्रति रहता है, वो इनके प्रति भी है, नाराजगी भी है कार्यकर्ताओं की, इनकी इनकम्बेंसी है। तो अपने प्रदर्शन को दोहराना भाजपा के लिए चुनौती तो है। पीडीए का मतलब पी मतलब पंडित। तो अब जो एक फॉरवर्ड वोटर महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, ये भी बड़ी भूमिका है। आज तक जो भी वे काम गिनाते हैं, वे या तो योगी जी के हैं या तो वे मोदी जी के हैं। अपने खुद के काम ऐसे नहीं हैं जो मील का पत्थर साबित हो, सोनभद्र में बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। हम एक विशेष कार्यक्रम जो मूड किया है जिले का, उसके तहत हम लोग पत्रकारों से बात करेंगे, जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से। जिले में कुल सोनभद्र में देखा जाए तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 की बात करें तो चारों विधानसभा सीटों पर सहयोगी दलों के साथ भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। ठीक उसी तरह 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने चारों सीटें जीती थी। आइए जानते हैं 2027 में क्या मूड है जनता का और यहाँ के पत्रकार क्या सोचते हैं। कौशलेंद्र जी, क्या मूड है जनता का, क्या लग रहा है आपको? आप लोग फील्ड में हैं, देख रहे हैं। देखिए, जनता का मूड तो बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। इलेक्शन आते-आते बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जो आपको लग रहा है पॉजिटिव है, कभी कोई नेगेटिव हो जाता है, कभी कोई नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव हो जा सकती हैं। मगर जो वर्तमान समीकरण है, वो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक तो सत्ता का रिएक्शन है, दूसरे लोकल जो विधायक हैं, उनकी अपेक्षाएँ हैं, उनकी कारगुजारी है। भाई हर समय योगी और मोदी का मैजिक तो चलेगा नहीं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसमें नाराज़गी है, कुछ लोग जो उनके साथ हैं, कहीं समर्थन मिल रहा है, तो कहीं नाराज़गी हो रही है, दूरी बढ़ रही है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे यूजीसी है, अभी जो परिणाम आया है विधानसभा का, उसमें ब्राह्मणों की भूमिका बड़े रूप में सामने आई है। सपा ने उसको अब भुनाने की कोशिश भी की है, कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब पी मतलब पंडित। तो अब जो एक फॉरवर्ड वोटर महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, ये भी बड़ी भूमिका है। दूसरा जो ट्रेंड देखने को मिला है इधर भी चुनाव में, कि अब राजनीतिक विश्लेषक और सर्वे फेल साबित हो रहे हैं। जैसे बिहार में जो मूवमेंट चला, वो ये नहीं चला कि बीजेपी जिताओ, वो चला कि ममता हराओ। तो अब वो जो ट्रेंड हम जनता किस रूप में उसको ले गई इलेक्शन के समय, उसका क्या मूड बनेगा। अब चूंकि जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अभी यहाँ एक बिंद एक्सप्रेसवे है, ये भी एक बड़ा मुद्दा लोकल बनने जा रहा है। ये जो मुआवजा देने जा रहे हैं, अब आप गांव में लेने जाएंगे कहीं जमीन, तो आप सामान्य जमीन जाएंगे तो 15-20 लाख बीघे की जमीन मिल नहीं रही है। और जो मुआवजा देने जा रहे हैं 5 लाख करके, उसको 15 लाख देने जा रहे हैं या 20 लाख देने जा रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि हमें मिल क्या रहा है, हम क्यों जमीन दें, फिर तो जमीन हमारी बढ़ ही रही है। तो कई जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो बड़े मुद्दे हैं, मतलब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो इलेक्शन बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। आप ये कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी के लिए एक तो प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, साख बचाए रखने की चुनौती है, और सबसे बड़ी कोर वोटर जो बैकवर्ड बीसी साध रहे हैं, उसके साथ कोर वोटर बचाए रखने की चुनौती है। कि कोर वोटर अगर इनके पास से खिसक गया, चाहे नाराजगी से ही खिसक गया, ऐसा नहीं है कि वो बहुत यह है कि सपा को चाहता है, बसपा को चाहता है, अगर वो नाराजगी में खिसक गया तो दिक्कत है। 4 विधानसभा सीटें हैं, कितनी आप देते हैं? देखिए, हम तो मानते हैं कि अगर ये बहुत सब कुछ जो समीकरण अब तक आया है, जिसमें योगी मोदी मैजिक भी बड़ी भूमिका निभाता है, तो मान लीजिए कि आज डेट में चारों उनके पास हैं। मगर यह को मतलब एकदम हार जीत का गैप बहुत कम रहने वाला है। हो सकता है चारों खिसक जाए इनके हाथ से, और हो सकता है कि फिर ये चारों ले पाए। मतलब कुछ कहना मुश्किल हाँ, है। कहना मुश्किल है। आए हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, शांतनु विश्वास जी, उनसे बात करते हैं। शांतनु जी, क्या लगता है आपको, मूड क्या है इस बार जनपद का? सोनभद्र की जनता का क्या मूड लग रहा है? अभी जनता का मूड तो अभी पूरे तरह से कहना गलत है कि मतलब कि क्या होने वाला है, क्योंकि समीकरण जो अभी चुनाव लेट है, तो अभी तो चुनाव में होने में लेट है, तो जनता अभी तमाम चीज़ों को देखेगी, तमाम परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन जो घटनाक्रम अभी दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम इधर भी जो हुए हैं, उसको देखिए तो ये पूरे राजनीतिक परिदृश्य को भी जो चेंज करता नज़र आ रहा है। अब जेनजी भी जुड़ गया है, जिसको बहुत लोग हल्के में लेते थे, इसको काउंट नहीं करते थे, लेकिन अब उसको काउंट करना पड़ेगा। उनके सामने जो रोज़गार की समस्या है, रोज़गार उनको मिल नहीं रहा है, पलायन की समस्या सोनभद्र में देख लीजिए।
तमाम जो उद्योग हैं लगे हैं, ये कितने लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलता है? उनको आखिर बाहर जाके काम करना पड़ता है। यहाँ के जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, अब वे उनके लिए कितने उपयोगी हैं। यदि उपयोगी होते तो कहीं भी मतलब जो सोनभद्र में यदि उद्योग लगे हैं तो वे युवाओं के लिए फिक्स नहीं है कि मतलब उनको इतना परसेंट मतलब रोजगार उनको देना ही देना है। हाँ, अभी सुनने में आया था कि मतलब 130 किलोमीटर के दायरे के बाहर बाहर के लोगों को ही रखेंगे, तो तमाम चुनौतियाँ हैं। उसके अलावा सोनभद्र में यदि देखा जाए तो सोनभद्र में जो अभी विंध्य एक्सप्रेस वे है, आदिवासी उनसे नाराज हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। हाँ, बहुत बड़े-बड़े किसानों की ज़मीन जा रही है, जिसकी वजह से उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। ये सारे जो फैक्टर हैं, वे चुनाव में जो देखने को आपको मिलेंगे। यदि समय रहती है अभी, यदि जो है सरकार इसको नहीं चेतती है, नहीं सॉल्व करती है, तो इसका रिएक्शन उनको देखने मिलेगा। इसके अलावा यदि हम चारों विधानसभा की बात करें, तो चारों विधानसभा में यदि चारों विधायक को देख लें, चारों में से कोई 5 बड़े काम उनको गिनाने को कहें, तो खुद नहीं गिना पाएँगे। जनता को तो छोड़ दीजिए। आज तक जो भी वे काम गिनाते हैं, वे या तो योगी जी के हैं या तो वे मोदी जी के हैं। अपने खुद के काम ऐसे नहीं हैं जो मील का पत्थर साबित हो, सोनभद्र में बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अब तक जो करते आए हैं, जो परंपरागत तरीके से जीत हासिल होती रही है, वे इस बार उतना आसान नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब कि 4 में से कितनी सीटें आपको लगता है कि हाँ रहेंगी, और कौन सी सीट ज़्यादा लगता है आपको कि हाँ यहाँ ये जीत सकते हैं और ये हार सकते हैं, या फिर चारों ही हार जाएँगे या चारों जीतेंगे, या 2-3, क्या लगता है 50-50 चांस है या कुछ ज़्यादा ही है? अब मैजिक की बात कर लें, तो पिछले बार आप देखे होंगे कि दिल्ली में विजय सिंह गौड़ जब जीते, अब वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विजय सिंह सीट उस पे भी जो योगी जी आके एक्सरसाइज किए, भाषण दिए, मोटिवेट किए लोगों को, कहाँ कन्वर्ट हो पाया। तो हर जगह आप जो है सिर्फ योगी और मोदी जी के मैजिक से आप नहीं जीत पाएंगे, आपको खुद का काम करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा और लोगों के विश्वास पे खरा उतरना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है क्या कि नाराज़गी है क्या? नाराजगी भी है, धरातल पे वे चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें बोली जाती हैं धरातल पे भी तो दिखनी चाहिए ना। वही तो हम कहे कि 5 बड़े काम यदि गिनाने को कहें तो खुद नहीं गिना पाएंगे वे। तो यदि हम 4 विधानसभा की बात करें तो चारों विधानसभा में कोई बहुत बड़ा वे नहीं है कि मतलब जो जीत जाएंगे या हार जाएंगे। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अभी भी समय है, अभी भी जनप्रतिनिधि यदि चाहें तो अपने में सुधार ला सकते हैं, लोगों के पास जा जाके जो है फिर से वे अपनी छवि सुधार सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। तो आइए एक और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के, ब्रिजेश पाठक जी, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश जी, क्या लग रहा है आपको, मूड क्या है इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है? और आप जो है देख रहे हैं लगातार, काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको देखो देख के? देखिए विदुर जी, ये एक बात बिल्कुल अटल सत्य है कि भाजपा संगठन के रूप में बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ समय से संगठन के कार्यकर्ताओं में नाराजगी, 10 साल से जो सत्ता के इर्द गिर्द के लोग हैं वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन संगठन के बाकी कार्यकर्ता किनारे से कर दिए गए हैं, तो वो निष्क्रिय से होते जा रहे हैं। अभी तत्काल एक चुनाव परिणाम आया है बांकीपुर और नरोत्तम, यहाँ आपका दतिया में। उसमें एक कारण है कि भाजपा के संगठन कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले। अगर वो नाराज ही रहे, बहुत बड़े हमारे संगठन हों और वो कार्यकर्ता नहीं निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे वोटिंग परसेंटेज भी गिरेगा और भाजपा का ग्राफ भी गिरेगा। पहला कारण तो ये हो गया कि जो भाजपा को नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसके कार्यकर्ता नाराज से दिखते हैं। जो मेरा अपना ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो, लेकिन मेरी ओपिनियन है कि संगठन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। दूसरी वजह यह है कि हमारे जिले की जो क्रोमोलॉजी है, देखें तो विचित्र सी है। कहीं पे कोई भारी है, कहीं पे कोई भारी है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पे किसी भी सत्ता के प्रति रहता है, वो इनके प्रति भी है। नाराजगी भी है कार्यकर्ताओं की, एंटी इनकम्बेंसी है। तो अपने प्रदर्शन को दोहराना भाजपा के लिए चुनौती तो है। अपने कार्यकर्ताओं को अगर ये साध ले गए तो विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला तो कार्यकर्ताओं को साधना ही है। अगर नाराजगी दूर कर ले गए, अभी समय है 4-6 महीने का इलेक्शन में, कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले गए तो चारों जीत सकते हैं। अगर कार्यकर्ता नाराज रहे, बैठ गए, तो फिर भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल है।
क्या लगता है आपको इस बार 4 विधानसभा है, चारों में से कितना आप कितने देते हैं लगता है? हम तो चारों दे रहे हैं, हम तो चारों दे रहे हैं। अब इनकी मेहनत पर है, इन्होंने क्या कार्य किया है। पिछले इलेक्शन मोदी योगी मैजिक पर हुआ था, भाजपा मान लें विधायकों का बहुत बड़ा योग नहीं था। इस बार वो छवि को भी नुकसान पहुंचा है अभी पिछले कुछ समय से। तो जरूरी नहीं कि मोदी और योगी का मैजिक बहुत बेहतर काम करे। मतलब विधायकों से ही यहाँ की नाराजगी, मतलब विधायक कुछ कर नहीं रहे यहाँ के जो जीते हैं नहीं, बीजेपी ऐसा के नहीं है, विधायक। कर तो रहे ही हैं, 5 साल से कम बहुत कुछ कर रहे होंगे, ऐसा तो है कोई विधायक कर ही नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि मैं जो अपेक्षा करूं या जनता जो अपेक्षा की उस पर खरे न उतर रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते को कर ही नहीं रहे हैं, गायब हैं, ऐसा नहीं कह सकते। दिखाई देते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो जनता की अपेक्षा है हो सकता है उस पर ना वो खरे ना उतरे हैं। इस पर खरे उतरने की हम करें, मैंने अपेक्षा पाल लूं कि मेरे यहाँ ये लग जाए, नहीं लगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो जरूरी नहीं कि उससे आप भी नाराज हो। तो हर आदमी की अपेक्षा पर हर विधायक खरा नहीं उतर सकता, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो नाराजगी है जरूर कुछ न कुछ। 10 साल से सत्ता में है तो एंटी कैम्पेंसी रहेगी भी और रहनी भी चाहिए, है भी। मोदी और योगी का मैजिक भी उतना अच्छा नहीं है। दूसरे परियोजनाएं जो आई उसमें जमीनों के विवाद, नाराजगी किसानों की, ये अलग मुद्दे हैं। अगर सबको साथ लगाए तो वर्तमान में चारों हैं, चारों रह सकती हैं उनके पास और चारों जा भी सकती हैं। ये मतलब कुछ कह नहीं सकते नहीं, आप, बिल्कुल नहीं। मतलब अभी कि अभी अभी जल्दी है सर, अभी कहना जल्दी होगी। कठिन समय है भाजपा के लिए पिछली सत्र की अपेक्षा। इस बार डगर मुश्किल लग रही है। डगर मुश्किल है, 2022 से डगर मुश्किल है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं शशिकांत चौबे जी, आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है उनका, वो क्या सोचते हैं इस बार, क्या मूड है सोनभद्र का, क्या मूड लग रहा है आपको इस बार, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभी कोई भविष्यवाणी क्या करना लग रहा है? जल्दबाजी होगी चुनाव के लिए। नहीं, विधायक जैसे यहाँ दो बार से जो है लगातार बीजेपी जीत रही है, 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, और क्या लगता है आपको कि विधायक देखिए, लोग काम कर रहे हैं या फिर पार्टी दोबारा सीट निकाल पाएंगे या नहीं जो निकाल पार्टी सरकार में रहती है उसका विरोध होता है जमीन पर। ये 2 बार सरकार में है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, तो सरकार का विरोध है और जनप्रतिनिधि जो इनके विधायक हैं उनका भी कुछ न कुछ विरोध है, तो उसको दूर करना पड़ेगा। चुनाव इनके किस तरह से दूर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? संवाद कायम करना पड़ेगा, जो उनकी समस्याएं उसको हल कराना पड़ेगा। जिससे यहाँ परियोजनाएं लग रही हैं, बिजली परियोजनाएं लग रही हैं इस पे सदर विधानसभा में, और बिंद एक्सप्रेस वे आ रहा है। दोनों को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध है। ये हमारी जमीनें जा रही हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको दूर करना पड़ेगा ना, इसको दूर करना पड़ेगा। ये दूर करने का काम जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का है। इसको दूर कर लेंगे तो थोड़ा सा स्थिति सुधर जाएगी, और दूर नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, नुकसान भी हो सकता है इससे। तो क्या जो ये 2 परियोजनाएं हैं, बिंद एक्सप्रेसवे और जो बिजली परियोजना है, तो क्या इस समय विधायक, क्या जो वर्तमान जो विधायक लोग हैं उनका क्या कुछ वो कर नहीं रहे हैं या जनता के लिए नहीं, अपनी ये आवाज मैं नहीं उठा? कह सकता नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे, निश्चित करें। जिला प्रशासन भी 2 बार बैठ के कर चुका है स्थानीय लोगों के साथ, लेकिन अभी नाराजगी दूर नहीं हुई उनकी, किसानों की, तो उसे दूर करना पड़ेगा। किस तरह की नाराजगी है, किस मुआवजे को लेकर उनका ये कहना कि हमें मुआवजा कम मिल रहा है और हम विस्थापित भी हो रहे हैं, हमारी नौकरी गारंटी नहीं है, सारे कई मुद्दे हैं उनके। और आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन को लेकर लड़ता रहा है कई दशकों से, तो उनको ये लग रहा है कि सब एक झटके हमारा चला जा रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको दूर करना पड़ेगा ना। सही कह रहे हैं आप, दूर तो करना पड़ेगा। इसको दूर करना कुछ पड़ेगा। आप तो यहाँ के लोकल हैं, विकास इतने सालों से आप लोकल हैं यहाँ पे, और क्या आपको लग रहा है कि हाँ दूर करने का कोई प्रयास किया जा रहा है और वापस जो है ये सब 2 चीजें? दौर की वार्ता जिला प्रशासन की हुई है, अभी बिंद एक्सप्रेस वे को लेकर एसडीएम से वार्ता हुई किसानों की, लेकिन अभी वो मुद्दा फिलहाल हल नहीं हुआ है। जो किसानों का कहना है कि हमारी बात अभी नहीं सुनी गई। आम जनता क्या सोचती है? आप तो फील्ड में हमेशा रहते हैं, देखते हैं, आम जनता क्या सोचती है आम जनता बीजेपी का के ये बारे कहना में? है कि बिजली और कानून व्यवस्था इस मुद्दे पर सरकार का ठीक है काम, लेकिन भ्रष्टाचार जो है विभागों में वो कम नहीं हुआ है, और बेरोजगारी ये मुद्दा है। ये मुद्दा, हाँ, तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं है, वो है, वो चल रहा है विभाग 4 में। विधानसभा सीटें हैं, हाँ। कितनी आपको लगती है कि इस बार चारों ले जाएंगे या लड़ाई कुछ? टफ है, चारों पर लड़ाई है, 50-50 का चांस है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा हाँ, सकता। हाँ, लड़ाई है, चारों पर लड़ाई है, चारों पर लड़ाई। तो इस बार चारों पे लड़ाई इतनी आसान नहीं आई। हम बात करते हैं जिले के एक और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। ब्रजेश जी,
क्या लगता है आपको इस बार क्या स्थिति रहेगी, क्या मूड है सोनभद्र का? ये जो विधायक लोग हैं खरे उतरे हैं जनता के उस पे उम्मीदों पे? अब खरे उतरने का मतलब है कि प्रयास कर रहे हैं। जनता में थोड़ी नाराजगी जरूर है। नाराजगी का ये है कि प्रशासन की मनमर्जी, मेन बिजली विभाग, तहसील, इन सब विभागों से पब्लिक बहुत त्रस्त है, जिससे आम आदमी का जुड़ाव है। बिजली विभाग का मनमानी बिल, तहसील प्रशासन न सुनना, पुलिस, ये सब तीन चार से थोड़ी पब्लिक नाराज है। बाकी लाइन ऑर्डर और काम, रोड, सड़कें, बिजली, ये सब तो सुविधा पब्लिक को मिल रही है। और पब्लिक का मूड देखेंगे कि 2022 से बड़ी सपा की लहर हमें लगता है कि मुश्किल है। 2022 की जो लहर थी वो बहुत अचूक लहर थी। उस समय भी एक चला था स्लोगन कि पंडित जी प्रणाम, और कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उस समय भी व्याख्यान चला था। और पब्लिक में बहुत आक्रोश था। हर जात बिरादरी के लोग जो है सपा को वोटिंग करने के लिए बेताब थे, और ये था कि नहीं सरकार आ जाएगी। लेकिन अंततः पब्लिक ने जो है मोदी योगी को फिर उनकी बातों पर विश्वास करके वोट दे दिया। तो इस बार भी ये कहना कि नहीं उसका रिएक्शन है, थोड़ा हमें लगता है जल्दीबाजी होगा। तो क्या लग रहा है यहाँ पर तो जो है जैसे अन्य जो पत्रकार भाई थे उन्होंने बताया कि बहुत नाराजगी भी है कई विंध्य एक्सप्रेस वे और दिल्ली परियोजनाओं की। तो क्या यहाँ पर जो पत्रकार हैं, जो विधायक हैं, वो वो खरे उतर पा रहे हैं जो है जनता की उम्मीदों पर, कि बस? अभी तो देखिए विंध्य एक्सप्रेस वे अभी तो 2 महीने पहले घोषणा हुई है, और जो यहाँ पे ग्रीडको, अडानी और मायन के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो देखिए जब प्रोजेक्ट लगेंगे तो थोड़ा विरोध तो होगा ही। जल जंगल जमीन कटेंगी, लोगों की जमीनें जाएंगी, तो लोग विरोध करेंगे ही। और वो उचित भी है विरोध करना, उनको उचित मुआवजा मिले, उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन कई बार उनसे वार्ता कर चुके हैं। और अब ये काम उनका है कि उसको कैसे सॉल्व करें, और ये बनने से यहाँ के लोगों को लाभ तो मिलेगा ही। अभी थोड़ा तत्कालीन लोगों को लग रहा है कि नहीं गलत प्रोजेक्ट है, वो है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिले में आना भी बहुत मुश्किल की बात है। आया है तो प्रोजेक्ट सही तरीके से लगे, लोगों को सही मुआवजा मिले, और जो विस्थापित हैं उनको सही जो है नौकरी, मुआवजा दोनों की गारंटी जो है जिला प्रशासन दे। इसी को लेकर थोड़ा वापो है। इसमें जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन, हमें लगता है कि 2 दौर की बातें आम पब्लिक से हो चुकी हैं, और आगे देखिए हो सकता है सॉल्व हो जाए, लगे हैं लोग। क्या लगता है इस बार चारों विधानसभा में क्या लगता है, चारों क्लीन स्वीप फिर होगा 2027 में, या फिर कुछ कम होगा? चारों कहाँ क्लीन स्वीप था, पिछली बार भी 3 विधानसभा थी, एक तो फिर बीच में गड़बड़ हो गई, फिर वो सपा के खाते में चली गई, और अभी भी कमोवेश हमें लगता है कि वही स्थिति रहेगी। तीन मान चलिए कि फिर रहेगी, लेकिन यह काफी मेहनत करना पड़ेगा सरकार को, और जनप्रतिनिधियों को पब्लिक से संवाद करना पड़ेगा, उनको जो है विश्वास में लेना पड़ेगा। और अभी चूंकि थोड़ा मोदी जी का ग्राफ अभी उतना गिरा नहीं है, चंदा चोरी चला, ये सब तमाम चली बातें आई जो है, ये कॉकरोच ये, लेकिन फिर स्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। पब्लिक में तो आप जाते हैं तो आपको तो मालूम चलता होगा ना कि क्या चल रहा है, पब्लिक क्या कर रही, क्या सोच रही है पब्लिक, हाँ जनता क्या सोच रही है, पिछड़ा इलाका भी है, तो क्या आपको लगता है बातें तो होती ही होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें चंदा चोरी को लेकर भी पब्लिक में हम गए, उनसे संवाद किए, तो उनका जैसे बुला बुला रिएक्शन आया, चलो यार ठीक है, चंदा चोरी सरकार ने तो मंदिर बनवाया, सरकार ने तो चंदा चोरी नहीं किया, चंदा चोरी ट्रस्ट ने किया, और सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने उस पर कार्रवाई किया। कुल मिला के थोड़ा सा जो ब्यूरोक्रेस हावी है, और जनप्रतिनिधियों की भी गलती हम एक तरह से कहेंगे बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा ब्यूरोक्रेस की सुनी जा रही, इस वजह से थोड़ा दोनों में सामंजस्य में कमी आ रही है, और इससे पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, सफ़र कर रही है। इस चीज़ को सरकार को संज्ञान में लेना होगा, इस पे काम करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मान चलिए आखिरी में भी समय है, तो 3 आ सकती है। तो ये थे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई ऐसी जो है परियोजनाएं लग रही हैं, बिजली परियोजनाएं लग रही हैं, और विंध्य एक्सप्रेस वे जा रहा है, बन रहा है, रोड बन रही है, और उसमें उनको मुआवजा कम मिल रहा है, या मुआवजे को लेकर थोड़ा सा परेशानियां हैं किसानों के सामने, और वो अपनी ज़मीनों को नहीं देना चाहते। और भी कई कारण हैं, जनता से सीधे जुड़ाव नहीं है विधायक लोगों का, तो इस तरह की कई समस्याएं। और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि चारों सीटें जीत जाएंगे या उसमें से कुछ कम होंगी। कुछ का मानना है कि 50-50,
कुछ का मानना है कि 4 में से सिर्फ 3 जीतेंगे, 1 नहीं जीत पाएंगे। तो खैर ये तो आने वाला समय बताएगा और ये देखना होगा कि इस बार का चुनाव कैसा होता है। विधु शेखर मिश्रा, सोनभद्र, यूपी तक।